कराची के दिल में एक युवक जिन्ना भाई ठक्कर ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो इतिहास की दिशा बदल देगी। 25 दिसंबर 1876 को एक समृद्ध गुजराती व्यापारी परिवार में जन्मे जिन्ना भाई का शुरुआती जीवन विशेषाधिकार और अवसर से भरा था। उनके पिता पूंजा जिन्ना भाई एक व्यापारी थे और उनकी मां मिठीबाई ने उन्हें कड़ी मेहनत और शिक्षा के मूल्य सिखाए। कम उम्र से ही जिन्ना भाई ने असाधारण प्रतिभा दिखाई। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, विशेष रूप से अंग्रेजी में, जो उन्हें मुख्य रूप से गुजराती बोलने वाले समुदाय में अलग करता था। उनकी तेज बुद्धि और महत्वाकांक्षा ने उन्हें बंबई में आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्होंने प्रतिष्ठित बंबई विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। हालांकि यह उनका 1892 में लंदन जाना था जिसने उनके भाग्य को आकार दिया। लंदन में जिन्ना भाई ठक्कर ने कानून की पढ़ाई के लिए लिंकन इन में दाखिला लिया, जो 4 इन ऑफ कोर्ट में से एक है। यह निर्णय सामाजिक परिवर्तन और न्याय लाने की उनकी इच्छा से प्रेरित था। यहीं पर उन्होंने पहली बार ब्रिटिश राजनीतिक विचारकों के कार्यों का सामना किया, जिसने उनके दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने अपना नाम बदलकर मोहम्मद अली जिन्ना कर लिया, जो उनकी गुजराती जड़ों से परे एक व्यापक पहचान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक था। लंदन में जिन्ना का समय परिवर्तनकारी था। वे उदारवाद, लोकतंत्र और संवैधानिकता के विचारों से अवगत हुए। ये आदर्श उनके साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुए और उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां इन सिद्धांतों को उनके मातृभूमि में लागू किया जा सके। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जिन्ना 1896 में कानून की डिग्री और नवीनीकृत उद्देश्य की भावना के साथ भारत लौट आए। भारत लौटने पर जिन्ना ने जल्द ही बंबई में एक सफल वकील के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। उनकी वाक्पटुता और कानूनी कौशल ने उन्हें सम्मान और पहचान दिलाई। हालांकि यह उनकी राजनीति में प्रवेश था जिसने उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया। 1906 में जिन्ना ने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में भाग लिया, जहां उन्हें दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं से प्रेरणा मिली। जिन्ना ने कांग्रेस में शामिल हो गए और जल्द ही हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर बन गए। उनका मानना था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए दोनों समुदायों के बीच सहयोग आवश्यक है। धर्मनिरपेक्षता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और जटिल राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करने की उनकी क्षमता ने उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। हालांकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो भारत में मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए गठित एक पार्टी, के बीच बढ़ती खाई ने जिन्ना को अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, इस विश्वास के साथ कि मुस्लिम आबादी की अनूठी चिंताओं को संबोधित करने के लिए एक अलग मंच आवश्यक था। समय के साथ जिन्ना का दृष्टिकोण हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत से एक अलग राष्ट्र के लिए चैंपियनिंग के कारण विकसित हुआ। 1930 के दशक तक जिन्ना मुस्लिम लीग के निर्विवाद नेता के रूप में उभरे थे। मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि की उनकी मांग 1940 के लाहौर प्रस्ताव में व्यक्त की गई, ने पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी। इस लक्ष्य की निरंतर खोज ने उन्हें उनके अनुयायियों के बीच कायदे-आज़म या महान नेता की उपाधि दिलाई। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के निर्माण के साथ जिन्ना का सपना सच हो गया। देश के पहले गवर्नर जनरल के रूप में उन्होंने विभाजन की मानव त्रासदी सहित भारी चुनौतियों का सामना किया। अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद जिन्ना ने नए राष्ट्र को स्थिर करने के लिए अथक प्रयास किया। 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हो गया, लेकिन पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में उनकी विरासत बनी रही। जिन्ना भाई ठक्कर से मोहम्मद अली जिन्ना बनने की उनकी यात्रा उनके दृष्टिकोण, दृढ़ संकल्प और न्याय और समानता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उनकी जीवन कहानी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है, हमें लचीलापन की शक्ति और एक व्यक्ति का इतिहास की दिशा पर प्रभाव याद दिलाती है।